झांसी शहर मेडिकल लाइन में अब हब बनता जा रहा है। आज हम खड़े हैं गांधी मार्केट के अंदर, शॉप नंबर 4, श्री श्याम हॉस्पिटल, जो कि एक नया हॉस्पिटल खुला है। यहाँ एक बहुत कॉम्पिटेंट एमडी मेडिसिन डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल, जो दीनदयाल हॉस्पिटल दिल्ली से रिटर्न्ड हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल दिल्ली से रिटर्न्ड हैं, एमडी और डीएनबी मेडिसिन हैं। और इस हॉस्पिटल के अंदर वे सब सुविधाएं हैं जो आपको हिसार नहीं भागना पड़ेगा। यहाँ वेंटिलेटर है, यहाँ पर ऑक्सीजन लाइन है, यहाँ पर ईसीजी है और वेल एक्यूप्ड लैब है और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। और एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर से मिलवाते हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल से। आज हम बैठे हैं श्री श्याम हॉस्पिटल में और एक ऐसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर से बात करवाते हैं जो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल। डीएनबी हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली के, और श्री लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल से रिटर्न और सर्वोदय हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर हुए हैं। श्री श्याम हॉस्पिटल गांधी मार्केट में शॉप नंबर 4 जो है अंबेडकर चौक के समीप है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए मेरी तरफ। डॉक्टर साहब, आप इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और मेडिसिन के डॉक्टर हैं, ज़रा आप सब बताएंगे हमारे दर्शकों को और हाँसी वासियों को। जी, एक्चुअली में सर जो हॉस्पिटल है, मैंने यहाँ पर लोगों को हाँसी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, तो मैंने हर जगह सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के प्रबंध किया हुआ है। जी जी। मेरे पास कार्डिक मॉनिटर हैं जिससे आप ईसीजी देख सकते हैं। कार्डिक मॉनिटर भी है, कार्डिक अरेस्ट जैसे कार्डिक अरेस्ट हो जाए, कुछ हो जाए, हार्ट की दिक्कत हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो उसके लिए कार्डिक मॉनिटर है जो कि 24 आवर ईसीजी दिखाता रहता है, पल्स रेट दिखाता रहता है, बीपी दिखाता रहता है। इसके बाद मेरे पास इन्फ्यूजन पंप हैं, जैसे कोई दवाई है जिसको मॉनिटर करके चलानी होती है बाकायदा। इन्फ्यूजन पंप उस तरह के इन्फ्यूजन काफ़ी पंप हैं, वो है। इसके बाद और भी सामान है, जैसे सक्शन करना है, सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन भी मशीन है, और बाकी भी ऑक्सीमीटर हैं, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह है मेरे पास। पल्स ऑक्सीमीटर भी हैं और ऑक्सीजन लाइन भी है। ऑक्सीजन लाइन बिछी हुई है, पूरा आईसीयू है मेरे पास, 8 बेड का आईसीयू है उसमें छिपी। कितने बेड का हॉस्पिटल है ये डॉक्टर? हमारा ये जो है 14 बेड का है। 15 बेड्स एटलीस्ट हो जाता है। इमरजेंसी की सुविधा अलग है, जनरल वार्ड की सुविधा अलग है, और हमारे पास फैसिलिटी जो है वो ये भी है कि हमारा जो फ्लोर वाइज सिस्टम है कि हर फ्लोर पे हमने एक स्पेशल रखा हुआ है। जैसे हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हमने अपना ओपीडी बनाया हुआ है, वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, इमरजेंसी बनाई हुई है। अगर हम बेसमेंट की बात करें तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, लैब की सुविधा भी दी गई है। और उसके बाद अगर हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की बात करें तो वो हमने पूरा आईसीयू बनाया हुआ है, और उसके ऊपर हमने जनरल वार्ड बनाया हुआ है। डॉक्टर साहब, किन किन यानी कि डिजीज़ का आपके यहाँ डायग्नोज होता है और इलाज होता है? एक्चुअली में क्या है कि मैं हूँ मेडिसिन का डॉक्टर, तो मेडिसिन से रिलेटेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। बताता हूँ आपको, मेडिसिन से रिलेटेड जैसे मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो मेडिसिन से रिलेटेड जैसे क्या है, कार्डिक प्रॉब्लम है, हार्ट की दिक्कत है, हार्ट में जैसे किसी का हार्ट तेजी से भाग रहा है, जी जी, जिसे अरिथमिया कहते हैं, जी जी, उसका इलाज हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद हार्ट अटैक का इलाज दवाइयों के थ्रू हो जाता है, मेडिसिन के थ्रू हो जाता है। बाकी एंजियोग्राफी वगैरह की सुविधा नहीं है हमारे पास, लेकिन मेडिसिन के थ्रू हम लोग हार्ट अटैक का एंजाइना पेन का हम लोग बड़ी सफलता से इलाज कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जैसे कि अभी अस्पताल को बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं है, अभी करीब 20-25 दिन हुए हैं, तो उसमें हमारे मरीज भी 5-6 मरीज भी एडमिट हो चुके हैं एंजाइना वाले, और ठीक हो गए, अच्छी तरह इंडोर पेशेंट जा चुके हैं। इसके बाद क्या है कि जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है, बेहोश हो जाता है पेशेंट, सीजर आता है, पैरालिसिस आ जाता है, हाँ बेहोश हो जाता है, पैरालिसिस है, जैसे कि मतलब जैसे कि ब्रेन में है तो मतलब कोई नस जो है ब्लॉक हो गई है, तो उसका भी दवाइयों के थ्रू सफल इलाज हो चुका है, वो लोग सही होकर जा भी चुके हैं। ब्रेन में क्लॉट आ जाता है, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। हाँ, हेमरेज तो जो होता है नस फट जाती है, मतलब क्लॉट आ गया, इन्फार्क्ट हो गया, ऐसे मेडिकल टर्म में कहते हैं इन्फार्क्ट हो गया है, तो उसका भी सफल इलाज हुआ है। इसके बाद क्या है, शुगर की बीमारी है, डायबिटिक क्रोनिक डायबिटीज़ है, या डायबिटीज़ भी तरह तरह की होती है। जैसे एक डायबिटीज़ ऐसी होती है
कि बचपन से वो होती है, और एक डायबिटीज़ होती है जो 30-35 साल की उम्र के बाद हो जाती है। तो दोनों डायबिटीज़ की, दोनों टाइप की डायबिटीज़ का बड़ा ही सफ़र इलाज हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास 1-2 बच्चे भी आए हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें कि इंसुलिन ही देनी होती है। उनका डायबिटीज़ स्तर जो होता है, शुगर का स्तर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। और बाकी वैसे भी लोग आए हैं जो क्रोनिक हैं, जो ओल्ड हैं, 40-50-60 साल के लोग हैं, उनकी भी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई है। डॉक्टर साहब, लीवर की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लीवर है, हेपेटाइटिस बी है, और जिसमें मलेरिया है, काला मलेरिया भी बोलते हैं हमारी देसी भाषा के अंदर। इन सब का देखिए, ऐसा है, लिवर की जो बीमारी है, और जो बीमारी दवाइयों से जा सकती है और दवाइयों के माध्यम से इनका इलाज हो सकता है, उसका बड़ा सफल इलाज है, उसमें कोई शक नहीं। जैसे लिवर की बीमारी है, जैसे हेपेटाइटिस सी हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई, इनका कोर्स होता है 3-4 महीने का। इसके बाद वो नेगेटिव आ जाता है टेस्ट, और उसमें कोई बात नहीं। जैसे अगर वो HbA1c पॉजिटिव है बाय द वे, तो वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। चेस्ट कंजक्शन होती है, जैसे फेफड़े को, लंग्स कंजेशन का तो बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास बाकायदा सारा मतलब ऑक्सीजन सप्लाई है, हमारे पास मॉनिटर है, हमारे पास नेबुलाइज़र है, सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम चेस्ट कंजेशन को पूरी तरह से काबू में कर लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोविड में तो मैंने बहुत काम किया है। कोविड में तो चेस्ट कंजेशन के पेशेंट आते ही थे। हमारा सफलता रेट भी बहुत अच्छा रहा है। एस्थमेटिक पेशेंट बहुत अच्छी तरह से, कोई डाउट ही नहीं है, एस्थमेटिक बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे। इवन जो अस्थमा में इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों में, उसका भी बड़ा अच्छा इलाज है, कोई इशू नहीं है सर। जनता जनार्दन से क्या कहना चाहते हैं? एक ही छत के नीचे एक इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, इतने कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, आप हांसी के लिए असट बन गए हैं। जी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक बार सेवा का मौका दें, नंबर 1। दूसरा, मैं कहता हूँ कि हमने जो यहाँ पे रेट रखे हुए हैं, वो रेट ऐसे रखे हुए हैं कि एक मीडियम क्लास का बंदा भी यहाँ पे आके इलाज करा सकता है। OPD भी, हाँ, OPD भी हमारी 100 रुपये है, ज़्यादा नहीं है। और हमारा जो चार्ज है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब रीजनेबल है। दूसरा ये है कि हमारे अस्पताल में एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जो कि हॉस्पिटल में लगते हैं, कि भाई आप मॉनिटर का चार्ज दे दो, कि आप इन्फ्यूजन पंप का चार्ज दे दो, आप इस चीज़ का चार्ज दे दो। वो चीज़ नहीं है। नहीं ऐसा है कि भाई डॉक्टर विजिट आ रहा है कि सुबह विजिट ले, उसकी भी चार्ज है, शाम को विजिट आ रहा है उसका भी चार्ज है। ऐसा कोई हमारे पास हमारा चार्ज नहीं है। हमारा एक नॉमिनल चार्ज है, फिक्स है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट ऑफ चैरिटी हॉस्पिटल कह दूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इससे? देखो सर, आप कह सकते हो, लेकिन चैरिटी हॉस्पिटल तो मैं नहीं कहूँगा इसको। लेकिन हाँ, ये है कि हमारा पास आके जो है एक कम पैसे में एक उत्तम इलाज की सुविधा हम दे सकते हैं। ये थे डॉक्टर अजय अग्रवाल जी, जो एक ही छत के नीचे, यानी कि MD DNB मेडिसिन है, और इन्होंने खुद स्वयं बताया है। तो आप आइएगा श्री श्याम हॉस्पिटल। फिर मैं दोहराए देता हूँ कि शॉप नंबर 4, गांधी मार्केट, अंबेडकर चौक के समीप है इनका हॉस्पिटल। बहुत हाइजेनिक कंडीशन में ये डायग्नोज करते हैं, इलाज करते हैं। आप सेवा का मौका दीजिएगा। हांसी के अंदर एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर और एक कॉम्पिटेंट हॉस्पिटल अब आ चुका है। आपको हिसार, दिल्ली या इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपने बारे में और हॉस्पिटल के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अवश्य ही मरीज़, पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाएंगे।